जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आपका अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। यूपी टेट पास है, उसकी एकदम बाढ़ आ चुकी है। और बाढ़ देखेंगे तो कल अगर आप देखें नेपाल में भी बहुत सैलाब आया। और भाई हमसे जो भी मदद बन पाएगी हम करेंगे इस बात के साथ। लेकिन यूपी टेट की जो बाढ़ आई है वो अलग ही आई है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई जो, अगर आप टोटल भी मिला के देखें ना सी टेट का सारा इतिहास, तो शायद वो 80% ही इतना ना निकाल के दिखाए जितना इन्होंने दिखा दे एक बार के में ही। तो यूपी में जो रिजल्ट आया है वो ऐसा छप्पर फाड़ रिजल्ट आया है कि उसके बाद अब तुम्हारी नौकरी लगना मुश्किल है, जिसका मैं आपको डेटा समझा देता हूँ कैसे होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लगे कि तुम्हारे काम किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो बेटा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ सच्चाई सुनने के लिए बहुत कम कान होते हैं, झूठ सुनने के लिए वाफाई के लिए बहुत ज्यादा हाथ उड़ जाते हैं। तो आज मैं उस चीज के लिए मैं बस आंखें खोलना है। यूपी टेट पास हो गए, लेकिन अब आपकी नौकरी आपसे दूर हो गई। इसके पीछे का रीजन क्या है? जब यूपी टेट का रिजल्ट आता है तो यूपी टेट के रिजल्ट में लगभग 20 लाख बच्चे बैठते हैं टोटल पेपर 1 पेपर 2 में। तो पेपर 1 पेपर 2 में जाते हैं हम, क्योंकि पीआर सुपर टेट अभी बात कर रहे हैं, क्या पीआरटी वाले प्राथमिक वाले के, तो उसमें लगभग लगभग 5,71,435 बच्चा जो हो जाता है, हाँ 435 है ना, 435 बच्चा पास हो जाता है ये वाला। और ये वाला बच्चा उस बच्चे के साथ अब जुड़ जाता है जो ऑलरेडी यहाँ पर लाखों की संख्या में था, लाखों की संख्या में जो 8 साल से वेट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर 20-25 हजार लाख ये भी होंगे तो 25 लाख ये मान लो, 5 आंखें मान लो, तो 30 लाख ऐसा बच्चा है जो आगे बैठ गया सुपर टेट के लिए। और सुपर टेट की वैकेंसी में अगर आपने देखा होगा तो अभी देखो अखबार की कटिंग पर जो बैच चले थे उनके हिसाब से कि 11 हजार के आसपास नगरीय तो आएंगे आएंगी। लेकिन आज आपने सुन भी लिया होगा जो अधियाचन है वो क्या है, वापस ले लिया। तो एक बात तो ये है कि भैया अगर आ गया तो अपनी मर्जी से आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से तो अगर इसको देख के चलेंगे तो मैंने पहले कहा था ना, मैं उस पर पहले यकीन कर रहा था ना। तो इसका मतलब सुपर टेट की वैकेंसी अभी भी न्यूज कटिंग में आपको देखने को मिले, रियलिटी में नहीं। लेकिन अब क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि जो भी बच्चे आएंगे ऑब्वियस सी बात है सुपर टेट देंगे, आपको ये सुपर टेट यहीं दिख रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का वो बच्चा जिसने सुपर टेट के अलावा अगर सी टेट दिया होगा फिर वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पर बात करते करते कल से चर्चाएं आने लगी। और चर्चाएं आने लगी कि भाई जो यूपी टेट में 150 प्लस नंबर आ गए। पहले तो जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका ही गलत है। इसका मतलब 1 परसेंटाइल आपने बस ये देखा कि पेपर मुश्किल है आसान, मैं ये कह रहा हूँ इस पेपर में मुश्किल आसान कैसे हो सकता है कोई, जहाँ सीडीपी के 24 सवालों में आप एक ही आंसर दे रहे हैं लगातार, वो पेपर आसान मतलब मुश्किल कैसे हो सकता है? किस कैटेगरी पर आपने नॉर्मलाइजेशन किया? कहाँ आपने 150 से ऊपर बातें पहुंचा दी? और उसके बाद 150 पर एक ऐसी कहानी सुनने को आएगी जिसको आप सुन के दंग हो जाएंगे, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दंग इसलिए बताने वाला हूँ कि पहले मैं उनकी बात नहीं करूंगा मेरे बच्चे जिन लोगों के पास में, मैं आज उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को फेल कर दिया गया है। और फेल कर दिया गया बड़े तरीके से। आपके सामने मैंने एक ये दिखा रहा, ये हमारी एक बच्ची है जिसका रोल नंबर बिल्कुल सही तरीके, जब आप ओएमआर शीट को जो कार्बन कॉपी मिलती है उसमें निशाना हमेशा थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं। इस बच्ची ने यहाँ क्या हुआ, अपने क्वेश्चन की जो बुकलेट है उसमें सब कुछ भरा है। यहाँ 0 सही है, 5 सही है, 3 सही है, यहाँ पर इसका 1 सही है, यहाँ पर 2 सही है, यहाँ पर इसका 7 भी सही है, यहाँ पर इसका क्या है 5 जो होगा। यहाँ पर अगर आप देखने की चलेंगे यहाँ पर क्या है 5 आएगा आपके सामने, यहाँ पर इसका 3 है, यहाँ पर इसका क्या है 2, और यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जो 5 आपको दिख रहा होगा हल्का सा दिख तो रहा है लेकिन कभी कभी कार्बन में कम हो जाता है। अब इसको इन्होंने मान के टारगेट इस बच्चे का स्कोर, ये टोटल में तो पास है, ये टोटल में तो क्या है पास है, लेकिन इसे कर दिया गया इस तरीके से कि ये क्या है रिजेक्टेड। और लास्ट में दे दिया जाता है ये वाला कि एंटर्ड इनवैलिड रोल नंबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि आपने रोल नंबर ही क्या है गलत डाला है, और इस बेस पे इन्हें क्या है रिजेक्ट कर दिया गया। ये मेरे सामने इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि जब आपके पास जब रोल नंबर ऊपर लिखा है तो आपको ये तो पूरा सही लिखा हुआ है 0531275328। अगर हमने इनका फिर क्या किया, हमने इनका वो भी ओपन किया, हमने इनका ओपन किया क्या है जो एडमिट कार्ड रोल नंबर। मेरे लिए अगर इस बात पे था तो यहाँ, क्योंकि अगर इस चीज में देखेंगे तो बस एक चीज है कि इनकी कार्बन कॉपी में यहाँ की तरफ ये जो 5 है कम हाईलाइटेड है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट किया गया तो सोचिएगा कि एक बच्चे को 151 पहुंचा दिया जाता है और एक बच्चे के सिर्फ हल्के से मार्क पे, जबकि ऊपर नंबर लिखा है। ओएमआर शीट नंबर भी पढ़ती है, रीड भी पढ़ती है, क्योंकि हम भी जब ओएमआर शीट से बच्चे कॉपी चेक करते थे वहां पर ये चीजें देखने को मिलती थी। तो अभी तो इस बच्चे को मैं सांत्वना इस बात पर ही दे सकता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ 5 नहीं दिख रहा, आपका गोला भरा हुआ इसलिए आपका रिजेक्ट किया गया है, बाकी आप जाके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसे बहुत सारे आए। अब सवाल ये आ जाता है आपके सामने कि आप सोचोगे भाई हमारा, अब हमारे पास भी जो क्वालिफाइड रिजल्ट आया उसमें भाई 149 भी आ गया, उसमें 140 भी आ गया, और ये जो बच्चे हैं ना कहीं और के नहीं है, ये बच्चे के यहाँ अध्ययन मंत्रा। अब
इनकी तरफ आया कि सर हमारे पास फोन है, इनसे नहीं, इनके अलावा, क्योंकि ये तो मेरे उसमें केवीएस के भी बैच में पढ़ते हैं, ये तो मांगते तो मारते हैं इनको। अब हम क्या होता है कि जब बच्चा कोई पास हो जाता है तो हम उसको गिफ्ट देते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी तरफ से जो इनाम मिलता है, ये सोने का बक्सा मिलता है जिसमें सोना भरा हुआ है, और इस सोने को बेच के वो 2-3 महल खरीद सकता है। ऐसा अगर वो सोच रहा है तो उसकी गलतफहमी है। हम उसे सोना नहीं, हम उसे वही देते हैं जिसके वो काबिल है, और जिस चीज का वो काबिल है, पेन पेपर डायरी के लिए, क्योंकि बाकी चीजों से अपनी पैसे से हम खुद खरीदने, लैपटॉप भी अपने पैसे से खरीदे, टैबलेट भी, हम क्यों दे उसे, ये वाली बात। और अध्ययन मंत्रा के इतिहास में आज तक कोई भी आप बच्चा नहीं पकड़ के ला सकते जिसे मैंने ऐसा कुछ गिफ्ट दिया होगा। वो मेरे लिए मिठाई लेके आता है, मैं उसे छोटा बहुत डायरी देता हूँ, और मुझे लगता है एक शिक्षक के तौर पे मुझे यही देना चाहिए। लेकिन अभी आपके गाने, तो हम किसी भी बच्चे को, जो हमारा जो रिजल्ट है भाई, अगर तुम्हें कहीं से कुछ मिल रहा है ले लो, हमारी तरफ से तो एक छोटा सा बॉक्स मिलता है हर, जो भी बच्चा कहीं भी सेलेक्ट हो जाता है, हाँ है ना, ये हम इसलिए देते हैं कि भैया इस पे क्या है, वो पढ़ने के लिए मोबाइल रख लेता है, डायरी पे कुछ नोट्स लिख लेता है, पेन उसको एकदम बढ़िया सा मिल जाता है, और दिमाग उसका गर्म ना हो इसलिए उसमें ठंडा पानी पी सकता है, और अगर सर दर्द हो जाए तो उसमें चाय डाल के चाय पी सकता है, बस इसलिए होता है। तो ये होता है भैया असली हमारी तरफ से। अब हमारी तरफ से बच्चा है कि सर ऐसा है, आप हमें बताओ कि हमें क्या मिलेगा। भाई मेरी आंखें खुल गई, और उसके बाद क्या है, कोई एक ऐसा है, फ्यूचर है। अब मैं ना नाम लूंगा ना तो कोई सोचेगा मेरे बारे में कह रहा है, जबकि मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। अब दिक्कत ये है कि आप किसी का नाम लो, सामने वाला सोचता है कि मुझे ही बोल रहे, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अब समझिएगा कि हमें ये वाली बात पता चली कि एक मैडम है जिन्होंने हमारा गूगल फॉर्म भरा हुआ था, जिसमें उन्होंने दिया हुआ था 149। अब उनके पास हमारी तरफ से फोन गया, उन्होंने बताया कि मैं पास हो गई हूँ। उसके बाद कहा नहीं सर, उनका हमारी ऐप में रजिस्ट्रेशन भी है, बाकायदे है। ये मैंने पहली बार ही बोला था, ये मेरे साथ सीटेट में भी एक बार हुआ था, जब सीटेट का बच्चा हमसे पढ़ा था, लेकिन एक मैडम ने जाके उन्हें अपना इंटरव्यू दे दिया, अगले दिन हमने उनका इंटरव्यू हटा दिया। सेम तरीके से एक डीएसएस में हुआ था। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं ले, जब बच्चा आएगा देखें, जैसे हमारा अभी सीटेट में ऑफलाइन क्लास का बच्चा था। तो अब क्या हुआ, आप ये सोचेंगे इसकी बात क्यों, तो बात ये है कि खरीदे गए हैं बच्चे, और रिजेक्टेड वालों का क्या। आपने कल से देखा हो, किसी ने इस बात में बात नहीं की, जो रिजेक्टेड बच्चा है वो छोटे छोटे एरर से रिजेक्ट हुआ है, बड़े से नहीं है। और खरीदे गए बच्चे का मतलब, बच्चे खरीदे, बेचे नहीं गए, खरीदे गए। खरीदे गए का मतलब क्या है कि बच्चों को जब हम बात हुई कि वाली बात टीम के साथ, कि आप कहना कि रोहित सर को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा, राहुल सर को दीजिएगा, सर हमें ना कैश का ऑफर मिल गया है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो देख लेना। अब अगर मैं उस बच्चे की ऑडियो रिलीज कर दूं ना, तो भगवान कसम उसका जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन मुझे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई यूपी टेट के रिजल्ट को खरीदने के लिए भी पैसे दे रहा है, कि सर हमें तो वहां से ये वाला मिल रहा है बॉक्स, ये वाला मिल रहा है, बाकी समझ जाओ मेरे बच्चे, मैं क्या ही बोलूँगा। लेकिन याद रखना, हमारी टीचिंग में ऐसी हरकतें नहीं हुआ करती थी। अगर इस बच्चे के 150 भी नंबर आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 150 नंबर इसने किए तो नहीं ना। अगर इसे कहीं से मिल गए हैं तो इसे खुश होना चाहिए, इसे मेहनत करनी चाहिए, इसको अपने असली मंजिल पर आगे जाना चाहिए, इसे देखना चाहिए कि हाँ अब मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके मैं क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद उसे ये देखना चाहिए कि भैया क्या वो उसकी लाइफ में बेस्ट हो सकता है, उसे नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आज का अध्यापक सिर्फ एक इस बात पर कि कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट उसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे रहा है, एक ने तो मैंने सुना है कि ओडी गिफ्ट दे रही, भाई मैं तो तुमसे कहता हूँ जो दे रहा है ले लो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैंने तुम्हें बॉक्स दिखाया था। पर ये बात याद रखिएगा कि आप जैसा बीज बो रहे हैं वैसा काटेंगे। आप जो ये कर रहे हैं काम ना, उस बच्चे को बोल रहा हूँ कि बच्चा आज गुरु को छोड़ के सिर्फ चंद एक लैपटॉप और उसके लिए, जब डिस्काउंट की बात आती है तो रोहित वैद्वान याद आता है, और जब कहीं गिफ्ट की बात आती है तो कोई और याद आता है। तो हम तो यही कहते हैं कि जिनको हमसे प्यार है वो हमारे पास ही आएंगे, जो हमारे प्यार आएंगे, वो सॉरी पास आएंगे, भाई मैं उन्हें उसी प्यार से ये उनका तोहफा रखा है ये वो ले जाना। पर हाँ इसके बदले में याद रखना मुझको चाहिए, जो मुझसे कुछ लेने आएगा मैं भैया उससे खाली हाथ कुछ नहीं, वो आएगा तो अपने साथ एक मिठाई का डब्बा लाए, क्योंकि मेरे जीवन में, मैं सबके जीवन में मिठास बांटने का काम करता हूँ। मुझे आप लाइएगा, हम उस पर बात करेंगे। बट हाँ जो भी ये काम कर रहे हैं इसे छोड़ दे, क्योंकि अगर आपको लगता है इससे आप 4 बच्चे ज़्यादा पढ़ा लेंगे, तो मैं कहता हूँ आप वैसे ही पढ़ा लेंगे। भगवान ने जिसकी झोली में जितना डालना है वो तो नहीं डालेगा। ना मुझे पहले कोई दिक्कत थी ना मुझे आज दिक्कत, लेकिन उसके बाद जब उस बच्चों ने 2-3 बच्चों ने सेम कहा ना सर हमें दूसरे वाले यहाँ से ऐसे ऑफर आ गए हैं, तब मुझे लगा कि ये जीवन ना शायद मैंने टीचिंग के लिए इसने नहीं चुना था। मैं आज भी मिस करता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस को, जहाँ बच्चा आता है पैरों में छू के कह देता है गुरुजी नमस्ते। वो जो कमाया गया है ऑनलाइन के झूठ से, मैंने बच्चा नहीं कमाया। ऑनलाइन का बच्चा भी मुझे जानता है कि हम ये काम नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ा सा ईमान बचा है, तो प्लीज़ 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 उस अध्यापक के पास जाइएगा, उसे एक छोटा सा ना एक टॉफ़ी दीजिएगा, मिठाई में डब्बा नहीं, मिठाई एक टॉफ़ी दीजिएगा, और कहे सर मेरी तरफ से मेरे जीवन में मिठास घोलने का काम आपने किया है। को याद रखना, गुरु गोविंद दाऊ खड़े पापो है ना, काको लागे पाए। अब तो दिमाग में इतना इमोशन हो रहा है कि दुआ भी याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से।
अच्छे से। बाकी एक चीज़ और है, हाँ हम जो दे सकते हैं उस पर भी बात करते टाइम, तो भैया ऐसा है क्योंकि रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर हमारी तरफ से कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो मैं एक बार देख लो, हमारी टीम ने आपके लिए कुछ बनाया तो था शायद, हो सकता है यहाँ लगाना भूल गए हैं, मैं एक बार लगा देता हूँ आपके लिए। और वो ये है कि भाई जितने भी अध्ययन मंत्रा के कोर्स होंगे अगले 31 तारीख तक के लिए, आप लोग जहाँ भी अध्ययन मंत्रा कोई कोर्स लेंगे बेटा, उस पर जो हम देते हैं डिस्काउंट 2 दिन के लिए, किसमें भाई, डेस्कटॉप पे, तो उसके लिए जो होगा आपका क्या है, ये डिस्काउंट ऑफर है, अप टू सारे कोर्सेज पे होंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जितने भी कोर्सेज लेंगे, क्योंकि सुपर टेट का जो कोर्स है वो प्रीमियम अंदर है, हमने नया लॉन्च नहीं किया था, और इस दौरान कोई बच्चा अगर बीपीएससी टीआरई में आएगा तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि मैं बीपीएससी टीआरई का कोई बैच नहीं बेचूंगा। तो इसलिए अध्ययन मंत्रा पर बीपीएससी टीआरई वाला जो बैच है वो बंद रहेगा, उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है जब तक एकल एग्ज़ाम नहीं होगा, सिंगल एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक नहीं। यूपी सुपर टेट का पुराने वाला जो प्रीमियम बैच है उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैंने अपने से नहीं, मैं एक वादा इसलिए करता हूँ कि अगर मैंने बोल दिया तो फिर बोल दे उसके लिए कोई किताब या किसी उसकी ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं हुए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सारी बहनों को। एक बात और है, जो भी बच्चा हमारा चलो और बाकी बात बताऊँ, भी इतने रहते ना, तो रक्षाबंधन के इस स्पेशल उस पर आने वाले जितने भी आप अध्ययन मंत्र के ऐप पर ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज देख रहे हैं, जो पुराना कोई नया अभी मतलब जो रिसेंटली भी शुरू हुए थे, पिछले हफ्ते भी थे, तो उन सब पर 80% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।